नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये पंजाब के फर्जी किसानों का जो कुल मिलाकर के बवाल है, जो हिंसक आंदोलन है, ये टाई-टाई फिस होता हुआ दिखाई दे रहा है और डे वन से दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ताकतें हैं जो इनको शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से और सिरसा बॉर्डर से हटने नहीं दे रही हैं। डेरे तंबू वहाँ भी गड़ गए हैं, भाषणबाजी वहाँ भी हो रही है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में इन्होंने अपेक्षा की थी, उतनी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे भी नहीं। शायद फंड की कमी रही है कि जुटा नहीं पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे समाचार वहाँ से आते रहे हैं कि लोगों को दिन के हिसाब से मजदूरी देकर के, पैसे देकर के वहाँ तक लाया गया था। जो शंभू बॉर्डर पर हुआ, जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण की डेथ हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, अभी तक तो यही पता नहीं चला है कि वो किसकी गोली से मारा गया है। भटिंडा के बल्लो गांव का रहने वाला था। इन लोगों का कहना है हरियाणा पुलिस की गोली से मारा। हरियाणा पुलिस का कहना है कि हमारी तरफ से गोली नहीं चली। तो अभी तय होना है, और इसके लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। वो जांच पड़ताल करेगी। पर दोनों तरफ से मौत तो हुई थी, और नौजवान की हुई थी, 21 साल का था शुभकरण। दोनों ही राज्य सरकारों ने, यानी पंजाब सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी, एफआईआर दर्ज करने के मामले में जो कोताही की, देरी की, उसको लेकर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कड़ी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बृहस्पतिवार को, यानी आज, इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जो आंदोलनकारी हैं और जो आंदोलनकारियों के नेता हैं, उन पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इन पर झाड़ पड़ी है, इनको फटकार लगाई गई है। और ये तब हुआ जब हरियाणा सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के सामने वहां के कुछ फुटेज, कुछ फोटो पेश किए गए और ये बताया गया कि ये लोग किन किन तरह के उपकरणों के साथ और हथियारों के साथ वहां पहुंचे हैं। और ये तो हमने और आपने सबने देखा है। पोकलैन मशीनें, जेसीबी और दूसरी तमाम तरह के उपकरण, जिनसे बैरिकेड तोड़े जा सकें, हटाए जा सकें, हटा करके इधर उधर फेंके जा सकें। पत्थरबाजी हमारे और आपके सामने हुई है, उकसाने वाली नारेबाजियां हुई हैं। वो सारे कांड हुए हैं जो किसी आंदोलन के नाम पर हिंसक तत्व करते हैं। फोर्स को भी उकसाते हैं, सरकारों को भी उकसाते हैं, और इनके पीछे कौन तत्व होते हैं, ये अब किसी से दबा छिपा नहीं है। इसके पीछे मकसद क्या है, ये भी हम और आप जानते हैं। जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, पहले जरा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये किस तरह के तत्व हैं और इनके इरादे क्या हैं, इनकी साजिश क्या थी, जो हरियाणा सरकार की सख्ती और केंद्र सरकार की भी सख्ती के कारण इस बार विफल हो गई। वरना ये लोग अगर किसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दिल्ली पहुंच जाते, तो ये फिर से वही सीन क्रिएट करते, बल्कि उससे भी अधिक हिंसा करते, जैसी इन्होंने उस 13 महीने के आंदोलन के दौरान, जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आया था, तब इन्होंने लाल किले पर एक तरीके से कब्जा करके जो तांडव मचाया था, उसी तरह की हरकतें करने की फिर से साजिश रची गई थी, षड्यंत्र रचा गया था। वो इस बार केंद्र की और हरियाणा सरकार की सख्ती से
विफल हो गया। हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो गौर करने लायक है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कई फोटो दिखाई। फोटो देखकर हाई कोर्ट किसान आंदोलनकारियों पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कैसे माता पिता हैं? बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा, आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं। ये पंजाब का कल्चर नहीं। आपके नेताओं को गिरफ्तार करके चेन्नई भेजा जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो। काफी शर्मनाक है ये। और कोर्ट ने बार बार इसे शर्मनाक करार दिया। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी से खामोशी है इन आंदोलन जीवियों में भी, इन आंदोलन जीवियों के पीछे खड़े हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं में भी। और जाहिर है ये जो झाड़ पड़ी है, जो फटकार लगी है, इसकी कुछ बुनियादी वजहें हैं। आप अगर खुद को किसान कह रहे हैं, आपकी अगर कुछ चिंताएं हैं, कुछ मांग हैं जिनको आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं और मनवाना चाहते हैं, तो उसका एक तो तरीका होता है। एक समय भी देखा जाता है कि किस समय आपने ये वितंडा खड़ा किया है, फिर से आंदोलन शुरू किया है। तीसरे, आपकी भाषा क्या है? चौथे, इस आंदोलन में जो शामिल हैं, वो किस तरह की ज़बान का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के हथियार लेकर के आए हैं। अगर दूसरा राज्य आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रवेश करने से इनकार कर रहा है, तो आप पॉकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें क्यों लेकर के आए हैं? यानी आप कानून का भी उल्लंघन करने को तैयार हैं, टकराने को भी तैयार हैं और वहां पर अराजक स्थितियां पैदा करने को भी संकल्पबद्ध दिखाई दे रहे हैं, जैसा खनौरी बॉर्डर पर आपने हरकत की थी, जब पराली में आग लगा करके उसमें मिर्च का पाउडर झोंक दिया था और वहां जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उनको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। उनकी आंखों से भी पानी बहना शुरू हुआ और उसके बाद आपने गंडासों से उनके ऊपर अटैक कर दिया। आप बयान दे रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जुलूस निकाले जा रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद करने के। आप खालिस्तान जिंदाबाद का गुब्बारा वहां पर फहरा रहे हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान की तरफ की सरहद जो है वो खोलने की धमकियां दे रहे हैं। जिस तरह की जबान इन लोगों की तरफ से इस्तेमाल की गई, जिस तरह की धमकियां दी गई, जिस तरह की तैयारियों के साथ ये लोग आ रहे थे, उसी का नतीजा था कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और टाइम को देखते हुए भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव घोषित होने वाले हैं और ऐसे समय आप ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, किसी के इशारे पर कर रहे हैं, इस बात की पूरी शंका है कि वित्त पोषित किए गए हैं ताकि पंजाब की जो 13 लोकसभा सीटें हैं, वहां से किसी भी तरीके से जो सेंटर में इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसको पूरी तरीके से बेदखल किया जाए, आउट कर दिया जाए। यानी पंजाब में जो वो भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटें जीतती आ रही है, उसका भी हिसाब-किताब खत्म कर दिया जाए, वो उसकी भी संभावनाएँ खत्म कर दी जाएँ।
इसलिए ये सब नाटक नौटंकी शुरू किया गया और 2019 के इलेक्शन में चूंकि आम आदमी पार्टी केवल संगरूर की सीट जीत पाई थी और बाकी 12 में से 2 अकालीज को, 2 भारतीय जनता पार्टी को और 8 कांग्रेस को मिली थी, तो इस बार इस बात की आशंका है कि कांग्रेस को भी, अकालियों को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पर धकेलने के लिए ये सब किया गया। बहुत सारे लोगों का तो कहना ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ये मिला-जुला खेल था। वरना क्या वजह है कि आप लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही ये सब वितंडा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मरने-मारने पर उतारू हैं, घातक मशीनें लेकर के आप वहां पहुंच रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पुख्ता जानकारियां थी। इसलिए इस बार तय किया गया कि ट्रैक्टर के साथ तो आप दिल्ली में घुस ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रैक्टर दौड़ा करके ही उस समय यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, शुभ दिन, आपने लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी और वहां पर जहां तिरंगा फहराया जाता है लाल किले की प्राचीर पर, उसके बगल वाले जो दूसरा पोल था उस पर एक धार्मिक झंडा लहरा दिया था। तो इस बार सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने को और इनको मौका देने को तैयार नहीं थी। इसलिए इनको शंभू बॉर्डर पर रोका गया, बल प्रयोग भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, सारे काम हुए लेकिन वहां से इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके बाद भी इन लोगों ने और इनके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने कोशिशें नहीं छोड़ी। साजिशों को अंजाम देने की अंतिम समय तक भी कोशिशें जारी हैं। इसीलिए इन्होंने कहा था कि 6 मार्च को हम लोग तो भले ही यहाँ खनौरी बॉर्डर और सिरसा बॉर्डर पर बैठें, पर देश के अलग-अलग हिस्सों से किसान बड़ी संख्या में रेल के ज़रिए, बसों के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए, पैदल, कार से, दूसरे साधनों से दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे, धरना शुरू करेंगे। तो 6 मार्च तो बीत गई और अब 7 मार्च भी बीत रही है। इन 2 दिनों में तो कोई नहीं पहुँचा और जो पहुँचे भी होंगे तो उनको छुट-पुट दिल्ली पुलिस ने उनका वो कर दिया होगा जो उनको करना था और जो उसका पहले से ही इरादा है और जो उसने रास्ता अख्तियार किया है इस बार, तो उनको वहाँ पहुँचा दिया गया होगा जहाँ वो पहुँच गए। उसका मीडिया में किसी को पता भी नहीं चला कि कोई आया भी है या नहीं आया है। कोई अगर गिरफ्तारी हुई भी होगी तो वो भी मीडिया की सुर्खी नहीं बना। इसका मतलब ये है कि बेहद सीमित संख्या में या तो आए होंगे या कोई आया ही नहीं होगा। इस बार इनको ना हरियाणा के किसानों का कोई समर्थन है, ना खाप पंचायतों का है। इस बार ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले यानी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी कान दबा करके बैठे हुए हैं। गुरनाम चढ़ूनी भी उनकी सुनने को तैयार नहीं और वो गुरनाम चढ़ूनी की को अगर वो शामिल होना चाहें तो शर्तों के साथ शामिल करना चाहते थे। तो इस बार इनमें आपस में भी जूतम पजार है। इनके इरादे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी वहां गए, हरियाणा वाले भी वहां गए। इस बार इनको पंजाब में भी समर्थन नहीं मिल रहा है। पंजाब में कुछ लोग हैं इन 2 यूनियनों के साथ जो इनके साथ वहां पड़े हुए हैं, डेरे तंबू गाड़ करके। बाकी तो दूसरे जितने भी संगठन थे, उन्होंने अपने आप को अलग रखा है और जो वहां का मूल किसान है, वो तो इनके साथ ना पहले था ना इस बार है। तो इस बार तो हाई कोर्ट से भी इनको कड़ी झाड़ पड़ गई, फटकार लग गई। तो जाहिर है, ऐसे टाइम पर आपने ये सब बवाल शुरू किया है, हिंसक आंदोलन शुरू किया है, जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। और मैं तो कहूँगा कि ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। ये एजेंडाधारियों का और राजनीति से प्रेरित, राजनीतिक स्कोर करने की नीयत से प्रायोजित किया गया था, जिसकी अब हवा निकल चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।